कहानी किसी बड़े एम्पायर के सपने से नहीं, बल्कि शोषण के खिलाफ एक साधारण किसान के विरोध से शुरू हुई। सन 1946 की बात है। आनंद गुजरात के धूल भरे रास्तों पर दूध उत्पादन किसान एक ऐसे चक्र में फंसे हुए थे जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। अमूल के आने से पहले गुजरात में दूध के व्यापार पर पोल्सन का राज था। यह एक प्राइवेट डेयरी कंपनी थी जिसकी स्थापना पेस्तनजी एडुलजी दलाल ने 1915 में की थी। 1930 तक पोल्सन ने आनंद में 7 लाख रुपए की लागत से अपनी पहली बड़ी डेयरी स्थापित कर ली थी। इस कंपनी का खेड़ा जिले में दूध इकट्ठा करने पर एक तरह से एकाधिकार था। वो किसानों से मनमाने कम दामों पर दूध खरीदते थे और उसे बम्बई मिल्क स्कीम को भारी मुनाफे पर बेचते थे। बम्बई मिल्क स्कीम जो 1945 में शुरू हुई थी का उद्देश्य 400 किलोमीटर की दूरी तक शहर को अच्छी गुणवत्ता का दूध पहुंचाना था, जबकि पोल्सन और सरकार को इससे खूब मुनाफा हो रहा था। तो किसान जो असल उत्पादक थे उन्हें उनकी मेहनत का बहुत कम दाम मिलता था। 1945 तक पोल्सन हर साल 3 मिलियन पाउंड बटर का उत्पादन कर रहा था। धीरे धीरे किसानों का सब्र टूटने लगा। खेड़ा जिले के त्रिभुवनदास केशीभाई पटेल के नेतृत्व में महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। सरदार पटेल की सलाह क्रांतिकारी थी, लेकिन बहुत सरल भी थी। आपके हाथों में शक्ति है, आप उन्हें खुद क्यों नहीं हरा देते? उन्होंने सुझाव दिया कि किसान अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाए, जिससे वो दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को कंट्रोल कर सके। चौक एलसी में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद किसानों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब वो पोल्सन को दूध नहीं देंगे। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया। इस छोटे से शुरुआत ने सिर्फ 2 गांव की डेयरी को कोऑपरेटिव सोसाइटी और 247 लीटर दूध हर दिन शामिल था। त्रिभुवनदास पटेल इसके संस्थापक अध्यक्ष बने, मोरारजी देसाई ने जैसे नेताओं के सहयोग से। असली बदलाव 1949 में आया, जब वर्गीस कुरियन नाम के एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर को आनंद में सरकार की प्रायोगिक क्रीमरी को मैनेज करने का काम दिया गया। कुरियन ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उन्हें ग्रामीण गुजरात में काम करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन त्रिभुवनदास पटेल ने कुरियन की संभावना को पहचाना और उन्हें रुकने के लिए मनाया। जो एक सरकारी असाइनमेंट से शुरू हुआ था, वो कुरियन का जीवन मिशन बन गया। पटेल के मार्गदर्शन में कुरियन एक अनिच्छुक इंजीनियर से भारत की श्वेत क्रांति के वास्तुकार बनेंगे। जून 1948 तक कोऑपरेटिव 432 किसानों तक बढ़ गया और इसने बम्बई मिल्क स्कीम के लिए दूध को पॉस्चराइज करना शुरू कर दिया। तेजी से हुए इस बदलाव ने नई चुनौतियां पैदा की। उत्पादन इतना बढ़ गया था कि इसकी मांग नहीं थी। इसका हल इनोवेशन से मिला। एक प्लांट स्थापित किया गया जहां अतिरिक्त दूध को दूध पाउडर और बटर जैसे अधिक समय तक चलने वाले उत्पादों में बदला जा सकता था। 1955 में एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर एच.एम. दलाया कुरियन के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के दोस्त टीम में शामिल हुए और उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया भर के डेयरी एक्सपर्ट नामुमकिन मानते थे। भैंस के दूध से दुनिया का पहला स्प्रे ड्रायर बनाया। ये इनोवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत में भैंस का दूध बहुत था, लेकिन गाय का दूध सीमित था, जबकि यूरोपीय देशों में मौजूद टेक्नोलॉजी सिर्फ गाय के दूध पर काम करती थी। 1955 में अमूल बटर का पहला पैकेट फैक्ट्री से बाहर निकला। अमूल शब्द खुद संस्कृत के अमूल्य से लिखा गया है, जिसका मतलब है अनमोल या अमूल्य। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का एक्रोनिम भी है। इस तरह एक विरोध से जन्मी एक छोटी सी कोऑपरेटिव आगे चलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डेयरी इंडस्ट्री की कहानी लिखने वाली थी। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे और तीसरे चरण ने अमूल के नेटवर्क को एक नई ऊंचाई दी। चरण 2 1981 से 1985 में 18 मिल्क शेड्स 136 तक बढ़ गए और 1985 तक 43,000 गांव कोऑपरेटिव से 4.25 मिलियन दूध उत्पादकों को कवर किया। चरण 3 1985 से 1996 में पशु चिकित्सा, फर्स्ट एड, फीड और कृत्रिम गर्भाधारण जैसी सुविधाएं किसानों तक पहुंचाई गई।
इसका नतीजा ये हुआ कि 1990-80 तक भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। द मार्केटिंग रेवोल्यूशन, बर्थ ऑफ द अमूल गर्ल, जहां तकनीकी और ऑपरेशनल इनोवेशन ने अमूल के उत्पादन को सफल बनाया, वहीं उसकी मार्केटिंग प्रतिभा ने ब्रांड को प्रभावी बना दिया। 1966 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी AASP ने एक ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई जो भारत की सबसे आइकॉनिक कैंपेन में से एक है। आर्ट डायरेक्टर यूस्टेस फर्नांडिस ने अमूल गर्ल को डिजाइन किया, एक गोल मटोल खुश मिजाज पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस में लड़की। इसका पहला विज्ञापन अटरली बटरली डिलीशियस टैगलाइन के साथ मार्च 1966 में आया, जिसे सिल्वेस्टर दा कुन्हा की पत्नी निशा दा कुन्हा ने बनाया था। इस कैंपेन की खासियत इसका टॉपिकल दृष्टिकोण था। प्रोडक्ट के पारंपरिक विज्ञापन के बजाय अमूल के विज्ञापन समय की घटनाओं, राजनीति, खेल और सामाजिक मुद्दों पर मजाकिया और विनोदी टिप्पणी करते थे। यह रणनीति आवश्यकता से पैदा हुई थी क्योंकि टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापन महंगे थे। इसलिए दा कुन्हा ने किफायती आउटडोर होल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित किया। इस कैंपेन ने एक सांस्कृतिक घटना को जन्म दिया और अमूल गर्ल एक व्यापारी राष्ट्रीय पहचान बन गई। 1980 और 1990 के दशक में अमूल ने अपने प्रोडक्ट रेंज को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया। 1980 के दशक में उन्होंने कई तरह की चीज वैरायटीज पेश की। जब हिंदुस्तान लीवर ने क्वालिटी, मिल्क फूड और डॉलोप्स जैसी आइसक्रीम ब्रांड्स को खरीदा, तब 1997 में अमूल ने आइसक्रीम बाजार में प्रवेश किया। रियल आइसक्रीम के रूप में स्थापित अमूल का आइसक्रीम वेंचर बहुत सफल रहा। अमूल ने चॉकलेट में भी विविधता लाई, जिसमें अमूल बिटर, अमूल प्रीमियम और अमूल फ्रूट एंड नट जैसे ब्रांड शामिल थे। नवंबर 2000 में अमूल ने मोज़रेला चीज को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे पिज्जा बाजार को लक्ष्य किया जा सके। इस दौर में भी अमूल का इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट अडिग रहा। 1999 में अमूल को उसकी गुणवत्ता और इनोवेशन के लिए बेस्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमूल मॉडल के तहत स्थापित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पशुओं की नस्ल सुधारने और नई प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर भी काम किया। साल 2000 तक अमूल ने डेयरी श्रेणियों में अटूट बाजार नेतृत्व स्थापित कर लिया था। ब्रांड का बटर में 85%, चीज में 66% और दूध पाउडर और तरल दूध बाजारों में भी प्रभावशाली हिस्सा था। ये सब उनके 3 स्तरीय कोऑपरेटिव ढांचे की वजह से संभव हुआ था, जिसमें गांव स्तर की सोसाइटी दूध इकट्ठा करती थी, जिला यूनियन उसे प्रोसेस और गुणवत्ता जांच करती थी और GGMMF मार्केटिंग और वितरण संभालती थी। इस मॉडल ने किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार मूल्य का 70% से ज्यादा हिस्सा देना सुनिश्चित किया। इस तरह अमूल ने न केवल डेयरी उद्योग को बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन को बदल दिया। 21वीं सदी में अमूल ने अपनी ग्रोथ जारी रखी और अपने कॉर्पोरेटिव सिद्धांतों को बनाए रखा। 2007 तक अमूल एशिया का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड बन गया। ब्रांड का टर्नओवर 2013 में 20,000 करोड़ को पार कर गया। इस दौर में अमूल ने अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को तेजी से बढ़ाया। 2019 में कंपनी ने पैकेज्ड मिठाइयों के बाजार में प्रवेश किया और 2021 तक उसने बदलते हुए उपभोक्ता पसंद को ध्यान में रखते हुए वीगन और लैक्टोज की फ्री प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। आज अमूल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड है। 2024 में यूके की ब्रांड फाइनेस्ट ने अमूल को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड रैंक किया। 100 में से 91.0 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA+ रेटिंग के साथ अमूल ने ग्लोबल दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। अमूल ने लगातार 4 साल से दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड का खिताब भी बरकरार रखा है। इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क ने अमूल को दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसर रैंक किया है। ये सब इसके कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के बावजूद एक सच्ची वैश्विक डेयरी पावर हाउस होने का सबूत है। अमूल का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब उसने पड़ोसी देशों में निर्यात शुरू किया। आज ये कंपनी 50 से ज्यादा देशों को निर्यात करती है। लेकिन वैश्विक विस्तार में असली सफलता 2024 में अमेरिका के बाजार में प्रवेश के साथ आई। एक ऐतिहासिक सहयोग में अमूल ने अमेरिका के 10वें सबसे बड़े डेयरी कोऑपरेटिव मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी से अमूल की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और MMPA के हाई क्वालिटी दूध का उपयोग करके US बाजार में
प्रीमियम अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स लाए गए। अपनी अमेरिकी सफलता के बाद अमूल ने 2024 में यूरोप में विस्तार की घोषणा की। जून 2025 में अमूल ने स्पेन की प्रीमियम डेयरी कोऑपरेटिव COVAP के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से आधिकारिक रूप से यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया। अमूल की 1946 में 247 लीटर दूध प्रोसेस करने वाला एक गांव कॉर्पोरेटिव से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बनने की यात्रा, जिसका टर्नओवर 90,000 करोड़ है, वैश्विक व्यावसायिक इतिहास की सबसे उल्लेखनीय सफलता की कहानियों में से एक है। इसने साबित किया कि कॉर्पोरेटिव सिद्धांत किसानों को शक्तिशाली बनाना और सामाजिक जिम्मेदारी व्यावसायिक सफलता और ग्लोबल कंपटीशन के साथ रह सकते हैं। आज अमूल के प्रोडक्ट्स हर साल 22 बिलियन बार खरीदे जाते हैं और ब्रांड का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जारी है। ये अपने संस्थापकों त्रिभुवनदास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और HM दलाया के विजन का एक परिणाम है। उनका क्रांतिकारी विचार कि किसान सहयोग के माध्यम से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, इसने न सिर्फ एक सफल बिजनेस बनाया बल्कि एक ऐसा आंदोलन बनाया जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल दिया और दुनिया भर के कोऑपरेटिव आंदोलनों को प्रेरित किया।